जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषण क्या है, पर पोषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जीवों में पोषण कैसे होता है, मतलब हम लोग खाना खाते हैं कैसे पचता है, अम्लीयों में पोषण को समझेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया था, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो हम लोग पहले ये जानना जरूरी होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो क्या है जैव, जैव मतलब जीवों के लिए। अब प्रक्रम, प्रक्रम मतलब क्रियाएं, मतलब जीवों के लिए जो क्रियाएं जरूरी है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, वो सारी क्रियाएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, इसका एक और डिफिनेशन होता है कि जीवन के वो सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीवों के लिए अनुरक्षण का कार्य करती है। तो ये बहुत लेंथी थोड़ा डिफिनेशन हो जाता है। हमको भी जब 10th में थे तो हमको भी याद नहीं होता था। अनुरक्षण ये ऐसा वर्ड है ना जो याद नहीं होता था बहुत बार। अनुरक्षण से काम करती है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो सारी क्रियाएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अब आप कहिएगा कि सर जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले खाना खाना जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसी को कहते हैं पोषण, खाना खाना। दूसरा हो गया सांस लेना जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर सांस नहीं लेगा तो इंसान का मृत्यु हो जाएगा। यानी कि खाना खाना हो गया, सांस लेना हो गया, हृदय का धड़कना, दिल जब ये धड़कना बंद कर देगा तो यानी इंसान का डेथ होगा। यानी कि जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, खाना खाना हो गया, सांस लेना, हृदय का धड़कना, और जो हम लोग खाना खाएं वो जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, मल मूत्र, उसका त्याग करना, ये सब जीवन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी क्रियाएं हैं। इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सारी क्रियाएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक, अब देखिए जैव प्रक्रम को हम लोग 10वीं कक्षा में जैव प्रक्रम में हम लोग मेनली 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे खाना खाना जिसे कहते हैं पोषण पढ़ेंगे, फिर दूसरा होता है सांस लेना जिसे हम श्वसन पढ़ेंगे, तीसरा होता है हृदय का धड़कना जिसे हम परिवहन कहेंगे, और चौथा होता है मल मूत्र का त्याग करना जिसे हम उत्सर्जन कहेंगे। ठीक, तो ये चारों हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में। तो पहला है पोषण, यानी कि खाना खाना। तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं मतलब जब हम लोग फल खाते हैं, सेब खाते हैं, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हम लोग खाते हैं ना, ये क्या होगा, पोषक तत्व हो गया। इसे हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी कि हम लोग खाते हैं। इसका फिर उपयोग कैसे करते हैं, तो अंदर जाते हैं, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, मतलब पाचन तंत्र शुरू होता है। हम लोग आगे समझे मानव पाचन तंत्र में अंदर पाचन तंत्र शुरू होता है। फिर उससे क्या होता है, उससे एनर्जी निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, जिसका शरीर उपयोग करता है, यानी कि उससे ऊर्जा का निकाल के उपयोग करता है। तो पोषण किसे कहते हैं, तो समझिए ध्यान से। देखिए पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना या फिर उनसे ऊर्जा को निकाल अवशोषित करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। परिभाषा लिख दीजिए, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखिए पोषण होता है ना, तब यहाँ तक समझ गए पोषक तत्व किसे कहते हैं। हम अभी बोले कि पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो देखिए पोषक तत्व किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, मतलब जिसे खाने के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। पोषक तत्व किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे जीवों की ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण के लिए जरूरी तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। इसलिए ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पोषण के लिए जरूरी तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, तो देखिए पोषक तत्व में क्या क्या आता है। पोषक तत्व में विटामिन हो गया जो हम लोग खाते हैं, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। इसे हम लोग खाते हैं, तरल पदार्थ के रूप में खाते हैं, ठोस पदार्थ के रूप में खाते हैं। फिर अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है, अंदर पचता है। ये हम लोग आगे ध्यान बढ़िया से समझेंगे, जब खाते हैं तो उसमें से प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा सब अलग कैसे होता है। ठीक, तो समझ गए पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषण के लिए अनिवार्य तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व क्या है, तो जैसे में लिखेंगे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इत्यादि। ठीक, अब समझ गए। अब देखिए पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं,
पोषण दो प्रकार का, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्व, नाम से ही क्या पता चल रहा है, देखिए स्व मतलब खुद का, स्व मतलब खुद का, यहाँ पर मतलब दूसरे पर, यानी कि जो पोषण के लिए खुद पे डिपेंडेंट है उसे कहते हैं स्वपोषण, और जो पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है उसे कहते हैं परपोषण। फिर से समझिए, स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाता है, यानी कि पोषण के लिए खुद पे डिपेंडेंट है, उसे कहते हैं स्वपोषण। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं परपोषण। यानी कि दूसरे के ऊपर, पर यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है खाना खाने के लिए। ठीक, तो स्वपोषण में कौन कौन आ जाएगा, परपोषण में क्या कौन कौन आ जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्वपोषण, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, उन्हें कभी देखे हैं कि किसी दूसरे जीव से उसको किसी दूसरे जीव को मार के खाते हैं, गेहूं काट के लाते हैं, आटा पिसा के खाते हैं, कभी पेड़ पौधे को देखें ऐसे करते नहीं? क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं। जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं सब स्वपोषण करते हैं, अर्थात उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश आता है, क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, और जल की उपस्थिति में जड़ से जल ग्रहण करते हैं, और क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये चारों चीज को मिलाकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो याद रखिएगा, पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, और पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पौधों में पोषण हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। पौधों में पोषण, अमीबा में पोषण और मानव में पोषण, ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। अभी बस समझ लीजिए, स्वपोषण और परपोषण में स्वपोषण मतलब पेड़ पौधे, कुछ छोटे मोटे शैवाल होते हैं हरे हरे जो पाए जाते हैं समुद्र में, वो भी स्वपोषण करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब परपोषण क्या है? परपोषण जिसमें जो पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे हम लोग मनुष्य लोग हो गए हैं, हम लोग क्या है, खुद से खाना बनाते हैं? हम लोग नहीं, खाना बनाते नहीं, हम लोग खाना पकाते हैं। यानी कि पेड़, धान क्या है, धान का पेड़ क्या है, वो भी एक पेड़ है, पौधा है, उसे हम लोग काटते हैं, उससे धान निकालते हैं, चावल निकालते हैं, फिर उसको सिझा के खाते हैं बाफ कर। फिर हो गया गेहूं का पेड़, उसे आटा निकाल के खाते हैं, यानी हम लोग आटा खुद से निर्माण कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास ऐसी शक्ति है कि ओ मंगलम आटा का निर्माण हो गया, नहीं, हम लोग खुद नहीं बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। फल हो गया, जितना भी साग सब्जी हो गया, क्या हम पेड़ पौधे से प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग खुद नहीं बना रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या हो गए, परपोषी हो गए, दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, दाल चावल नहीं होगा, साग सब्जी सब खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या, हमारा पेट भर पाएगा, हम लोग खाना खा पाएंगे? नहीं। लेकिन वही पेड़ पौधों के लिए यदि सब जीव मर जाएंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, उन्हें बस सूर्य का प्रकाश चाहिए बनाने के लिए, और कुछ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो मेनली रूप से पृथ्वी पर अवेलेबल है ही। ठीक, तो समझ गए। परपोषण किसे कहते हैं? जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, जानवर, पशु पक्षी जितना भी हो गया ना, वो सब क्या है, परपोषण के अंतर्गत आता है। देखिए, एक होता है परपोषण, स्वपोषण, समझ गए। एक ऐसा जीव है जो स्वपोषी भी है, परपोषी भी है। ये क्या हुआ, स्वपोषी भी है, परपोषी है। हाँ, अगर उसे दूसरा जीव मिलेगा तो उसे मार के खा भी जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो खुद से भी खाना बना लेगा। एक ऐसा जीव है, उसका नाम है यूग्लिना। याद रखिएगा, यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो स्वपोषण भी है करता है, परपोषण भी करता है, यानी कि मिक्सोट्रोफी है, द्विपोषण, मिक्सोट्रोफी। ठीक, स्वपोषण भी करता है, परपोषण भी करता है यूग्लिना। ठीक, याद रखिएगा, यूग्लिना स्वपोषण भी करता है, परपोषण भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अब समझ गए, स्वपोषण समझ गए, परपोषण क्या है समझ गए। अब देखिए, परपोषण के प्रकार समझते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण तो समझ गए, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतजीवी, और तीसरा होता है प्राणी संपोषी। बारी बारी से समझते हैं कि क्या है। देखिए, परजीवी, पहला है परजीवी। परजीवी मतलब क्या लग रहा है, परजीवी मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, ये तो परपोषण हो गया। परजीवी, परजीवी क्या है, परजीवी है ना जो खुद खाना पकड़ता नहीं, दूसरे का शरीर पर बैठकर उसका पूरा ऊर्जा नोच लेता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमारे बाल में जू रहता है, बाल में हमारा क्या रहता है, वो थोड़ा थोड़ा जू रहता है ना, थोड़ा थोड़ा पिलुआ रहता है, वो क्या करता है, वो परजीवी है। वो हमारा पोषण है, जो हमारे पास ऊर्जा है उसे वो खाता है, वो खुद ऊर्जा कलेक्ट कर नहीं लाता है। जो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे जीव के टच में आकर, दूसरे जीव के कॉन्टेक्ट में आकर और उससे अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उससे अपना पोषक तत्व निकालते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। जैसे जोक हो गया, जो क्या करता है, भैंस पे लटक जाता है, मतलब भैंस गाँव जब जानवर में लटक जाता है, फिर उससे खून चूसना स्टार्ट करता है, उससे जितना भी एनर्जी चूसना स्टार्ट करता है। जैसे क्या परजीवी, हमारा जू हो गया परजीवी। ठीक, यानी कि ये हम पे डिपेंडेंट है, ये आएगा हमारे सर में आता है, हमसे
ऊर्जा का चूसना स्टार्ट कर देता है। इसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। परपोषण का पहला प्रकार हो गया परजीवी, जहाँ जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों के कांटेक्ट में आकर, दूसरे जीवों के संपर्क में आकर उससे अपना पोषण खींचते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, दूसरा होता है मृतजीवी। मृतजीवी परपोषण क्या है? परपोषण के 3 प्रकार समझ रहे हैं, पहला परजीवी, दूसरा है मृतजीवी। अब मृतजीवी क्या है? जहाँ वैसा परपोषण जिसमें जो जीव जंतु हैं वो सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कहिएगा कि कौन कौन ऐसे सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करता है? तो देखिए, आप लोग देखें मशरूम देखिएगा, उस हमेशा सड़ा गला चीज़ पे उगेगा, यानी कि सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक हो गया, तने को नहीं देखे, हमेशा काय लग जाता है कवक नहीं को, तो उजला नहीं लग जाता है। आप देखे होंगे बारिश पड़ता है तो लकड़ी में कवक लग जाता है उजला, यानी कि वो सड़ा गला चीज़ है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी कि समझ गए? तो देखिए, किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो जब उसका बॉडी सड़ने लगता है तो अपना ढेर सारा पिल्लू लग जाता है, ढेर सारा लगता है ना, पिल्लू धमकने लगता है, तो वो क्या है? मृतजीवी, यानी कि सड़ा गला चीज़ है, उससे वो पिल्लू अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि इसे कहते हैं मृतजीवी पोषण। जहाँ जीव सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, कवक हो गया, ठीक, इत्यादि याद रखिएगा। समझ गया? परजीवी क्या है? जो दूसरे के कांटेक्ट में आकर दूसरे जीव के संपर्क में से उसे अपना जबरदस्ती ऊर्जा निकालता है, खींचता है, उसे परजीवी कहते हैं। दूसरा होता है मृतजीवी, जहाँ मृत मतलब मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। प्राणी संपोषण जिसमें जीव, हम लोग भी तो परजीवी हैं, जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में खाना को खाता है, यानी ठोस या तरल के रूप में पोषण प्राप्त करता है। जैसे में दाल चावल खाता है, यानी कि ठोस रूप में, दाल चावल क्या है? ठोस रूप में। और तरल के रूप में क्या होता है? ग्लूकोज पी लेगा, विटामिन मतलब विटामिन ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जितना भी है इसके सब अगर ले लेगा, एक तरल के रूप में हो गया। और ठोस के रूप में दाल भात खाया, सेव खाया, अनार खाया, संतरा खाया, ये सब क्या है? ठोस के रूप में। ये सब खाएगा तो ठोस के रूप में, यानी कि ये जीव हैं जो ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन खाते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक, याद रखेगा। प्राणी मतलब जीव, हम लोग, प्राणी मतलब हम लोग क्या है? प्राणी है। तो हम लोग क्या कहते हैं? ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण की परिभाषा याद रखेगा कि जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक, तो प्राणी संपोषण में एग्जाम्पल में कौन कौन हो गया? हम लोग मानव क्या दाल भात खाते हैं ठोस या तरल के रूप में, जितना भी बाघ शेर हो गया, ये सब क्या है? मारता है दूसरे जीव को, उन्हें खाता है, यानी कि उसे ठोस, जो मांस खा रहा है शेर, वो क्या है? ठोसे के रूप में है, यानी कि ठोस या तरल के रूप में जो भी एनर्जी ले रहा है उसे क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। ठीक, प्राणी संपोषण में सब आ गया, जीव, पक्षी आ गया, जितना भी जानवर है ये आ गए हैं, और हम लोग आ गए हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब समझ गए? अब हम लोग जितना भी समझे उसे फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग पहले समझे कि जैव प्रक्रम क्या है, यानी कि वो सारी क्रियाएं जो जीवन जीने के लिए जरूरी उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ठीक, पोषण क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्व क्या है? पोषण के लिए जरूरी तत्वों को पोषण तत्व कहते हैं। फिर हो गया पोषण के प्रकार, पर पोषण, स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? जहाँ पर खुद अपना भोजन पर बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, और दूसरे पर भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है उसे परपोषण कहते हैं। फिर परपोषण के 3 प्रकार होता है, एक होता है मृतजीवी, परजीवी, एक प्राणी संपोषी। परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव के संपर्क में आकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे में जू हो गया, हमारा जोक हो गया, अमरबेल होता है। अमरबेल देखिएगा, अमरबेल है ना, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अमरबेल जो लत्ती रखता है ना पेड़ों में, देखिएगा कोई पेड़ है ना, उसमें लत्ती एकदम गोल गोल घर में डाल जाएगा, उससे पोषण प्राप्त करता है। अमरबेल देखिएगा, अमरबेल भी एक परजीवी के उदाहरण। अब मृतजीवी जैसे सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है, जैसे मशरूम हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, बैक्टीरिया, छोटे छोटे शैवाल नहीं, बैक्टीरिया छोटे छोटे, विषाणु, जीवाणु, सब हो गया ना, सब क्या हो गया? मृतजीवी हो गया। तीसरा होता है प्राणी संपोषी, जो ठोस या तरल के रूप में खाना खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, जितना भी पशु पक्षी हुआ ना, सब क्या होगा? प्राणी संपोषी। अब आगे हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे, मतलब कि पौधों में हम लोग पोषण समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे ये मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ये 3 टॉपिक का गया। अब इस 3 टॉपिक को हम लोग आगे समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए। आपको ये वीडियो समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आप लोग कमेंट नहीं करते, हम आपका कमेंट का इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक, प्यारे छोटे भाई बहनों, जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो लाइक कर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।